Hello dear students, we are discussing about the catabolism of फैटी एसिड्स। और उसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि जो फैटी एसिड्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और एक रिजर्व मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिजर्व की जा सकती है और इससे जब इनका कैटाबॉलिज्म होता है तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। और इसको हम जो कैटाबॉलिज्म है उसको जनरली मेजर और माइनर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो मेजर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको हम बीटा ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं और जो माइनर जो कैटाबॉलिज्म है उसको हम बीटा ऑक्सीडेशन या अल्फा ऑक्सीडेशन या कई गामा ओमेगा ऑक्सीडेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो अल्फ़ा ऑक्सीडेशन जो प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर पाया जाता है? अल्फ़ा ऑक्सीडेशन लाइक बीटा ऑक्सीडेशन ये पेरोक्सिसोम्स में होता है और इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अगर बीटा कार्बन की जैसे पोजीशन हमने इससे पहले देखी थी, दिस इज़ अबाउट अल्फ़ा एंड बीटा कार्बन, ठीक है। और इस बीटा कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू नहीं हो सकता, तो उसका ऑक्सीडेशन होता है अल्फ़ा ऑक्सीडेशन के रूप में। और तो अगर बीटा जो कार्बन है उस पर मिथाइल ग्रुप लगने से उसका बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उसके जो ऑक्सीडेशन होगा उसको हम अल्फ़ा ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन में जैसा कि आपको पता है 2 कार्बन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स हमें मिलता है, जबकि अल्फ़ा ऑक्सीडेशन से हमें 1 कार्बन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स मिलेगा और 1 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होगी। Alpha oxidation occurs in those fatty acids that have a methyl group at the beta carbon which block the beta oxidation, ठीक है। देन उसके बाद में सबस्ट्रेट जो होता है इसमें फाइटेनिक एसिड्स होता है जो कि जनरली मिल्क और ये डेरिवेटिव या तो मिल्क में प्रेजेंट होता है या फिर जैसे क्लोरोफिल या एनिमल फैट्स में भी ये पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है उसमें जब ये डाइजेशन प्रोसेस में जाता है तो इसको फाइटोल में कन्वर्ट कर दिया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा और वो फाइटोल फिर कन्वर्ट हो जाता है फाइटेनिक एसिड। अगर इसके स्टेप्स की हम बात करते हैं तो इसमें जनरली 5 स्टेप्स में हम अल्फा ऑक्सीडेशन को डिवाइड करते हैं। पहला होता है एक्टिवेशन ऑफ फाइटेनिक एसिड, तो सबस्ट्रेट जो होता है वो फाइटेनिक एसिड्स होगा। देन उसके बाद में उसका हाइड्रोक्सिलेशन होगा। देन उसके बाद में रिमूवल ऑफ कोएंजाइम होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। देन उसके बाद में फोर्थ होगा इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ प्रेस्टेनॉल और लास्ट में होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ प्रेस्टेनिक एसिड। तो जो लास्ट में बचता है वो प्रेस्टेनिक एसिड उसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है और ये आगे जाकर के फिर एस्टाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए जैसे ये फाइटेनिक एसिड हैं वो ब्रांच्ड फैटी एसिड्स में आते हैं और इसमें आप यहाँ पर ये देखिएगा दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। तो यहाँ पर इसमें मिथाइल्स ग्रुप लगे हुए हैं। बीटा कार्बन जो पोजीशन है वहाँ पर इसमें मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। जब ये मिथाइल ग्रुप इसमें लगा होता है तो इसको हम इसमें बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता और ये एक सिंगल फाइटेनिक एसिड है जिसका IUPAC के नाम से 3, 7, 11, 15 टेट्रा मिथाइल हेक्साडेकानोइक एसिड्स के नाम से भी नाम है इसका IUPAC नोमेनक्लेचर में। तो ये फाइटेनिक जो एसिड्स हैं सबसे पहले इसका क्या होगा एक्टिवेशन ऑफ फाइटेनिक एसिड, देन उसके बाद इसमें होगा हाइड्रोक्सिलेशन। तो ये होता है जो अल्फ़ा पोजीशन पे जो कार्बन होता है उसमें एक बटर मॉलिक्यूल्स इसमें जोड़ा जाता है फाइटेनिक एसिड हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स की सहायता से। इसके बाद में जो फर्स्ट कार्बन है वहाँ पर ये एक कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होने के साथ में
कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और एक CH2 और एक CH3 मिलकर के प्रोपेनॉल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करेंगे। देन उसके बाद में आगे जा कर के इसमें डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स इसमें बनते जाते हैं, जिनको हम यहाँ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। जैसे अल्फा ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें प्रोपेनॉइल कोएंजाइम है। देन उसके बाद में एसिटाइल कोएंजाइम में, प्रोपेनॉइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में, प्रोपेनॉइल कोएंजाइम में, तो ये अल्टरनेट करते हुए इसमें से बनते हैं। प्रोपेनॉइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा सक्सेनाइल कोएंजाइम में, और सक्सेनाइल कोएंजाइम में फिर जाता है थ्रू TCA साइकिल में। इसी तरीके से जो प्रोपेनॉइल कोएंजाइम ये एसिटाइल कोएंजाइम में वो TCA साइकिल में जाता है, जैसे कि अपन को हमने पहले भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है। और एक जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये रिलीज हो जाते हैं प्रोपेनॉइल एंजाइम से। तो दिस इज समरी ऑफ अल्फा ऑक्सीडेशन। इसमें पहली जो रिएक्शन है उसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है उसको हम फाइटिनोनिल कोएंजाइम में सिंथेटेज के नाम से जानते हैं, और उसमें एक ATP का उपयोग होता है और एक फाइटिनिक एसिड से फाइटिनोनिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा। देन कि उसके बाद में फाइटिनोनिल कोएंजाइम ए इसमें एडिशन होगा अल्फा कीटोग्लूटेट प्लस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का, और इसी के साथ में रिलीज होता है इसमें सक्सीनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें यहाँ रिलीज होगी। और जो सेकंड जो स्टेप्स है उसमें जो एंजाइम्स काम आएगा वो है फाइटिनोनिल कोएंजाइम है। देन उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनता है वो है 2 हाइड्रोक्सी फाइटिनोनिल कोएंजाइम है। 2 हाइड्रोक्सी फाइटिनोनिल कोएंजाइम ए इन प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम जिसे लाइजेज के नाम से जानते हैं। इसी के साथ में एक फॉर्मिल कोएंजाइम में रिलीज होता है। फॉर्मिल कोएंजाइम में इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज होगा, और जो इसके बाद में जो प्रोडक्ट होगा वो प्रिस्टिनल का फॉर्मेशन होता है। प्रिस्टिनल फिर अनदर जो एंजाइम है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज उसकी उपस्थिति में प्रिस्टेनिक एसिड्स का यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा, और इसमें एक NADPH का फॉर्मेशन भी साथ में होता है। और आगे प्रिस्टेनिक एसिड्स फिर बीटा ऑक्सीडेशन में जाता है, और बीटा ऑक्सीडेशन में जाने के बाद में जो प्रिस्टेनिक एसिड्स है उससे एक आइसोब्यूटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा, 3 एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा, और 3 प्रोपेनॉइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुल मिलाकर के ये समरी है अल्फा ऑक्सीडेशन की। और इससे जो बीटा कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप आ जाता है और वहाँ पर अगर बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो वहाँ पे अल्फा ऑक्सीडेशन होगा, ताकि वो फैटी एसिड्स जो ब्रांच्ड जो फैटी एसिड्स हैं उनका डाइजेशन किया जा सके। अल्फा ऑक्सीडेशन की अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, एक तो मिथाइलेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन सिर्फ अल्फा ऑक्सीडेशन से ही संभव है। बीटा ऑक्सीडेशन वहाँ पर नहीं हो सकता, उसके एंजाइम्स इसमें काम नहीं कर सकते। दूसरा जो इम्पोर्टेंस है वो है प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड विच सिंथेसाइज सेरेब्रोसाइड्स एंड सल्फेटेड। मतलब ये जो ब्रेन सेल्स होती है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, और वहाँ पर ये सेरेब्रोसाइड्स और सल्फेटेड इसमें ये फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद में प्रोडक्ट्स ऑफ ओल्ड चेन प्रोड्यूसेस ऑफ ओल्ड चेन फैटी एसिड। प्रोडक्शन ऑफ ओल्ड चेन फैटी एसिड्स का इसमें फॉर्मेशन होता है। अगर अल्फा ऑक्सीडेशन सही नहीं हो रहा है या ढंग से नहीं हो पाता है तब उसमें हमें एक डिजीज़ भी हो जाती है ह्यूमंस में, जिसको एडल्ट रेप्सन
के नाम से जानते हैं और ये एक बहुत ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और इसमें फाइटेनिक एसिड्स ब्रेन सेल्स और अदर टिश्यूज़ में एक्यूमुलेटेड हो जाता है और उससे फिर बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का होते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स।